हेलो एवरीवन, आज हम एक नॉवल डिस्कस करने वाले हैं। उसका नाम है ए ग्रेन ऑफ व्हीट। यह एक केनियन नॉवल है। इसे लिखा था गुगी वा थियोंगो ने और पब्लिश कराया गया था 1967 में। और इसकी सेटिंग रखी गई थी थावाई नाम के विलेज में, जो कि एक केनियन विलेज है। ठीक है, तो गुगी वा थियोंगो केनिया के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट राइटर है, जो इंग्लिश में भी लिखते हैं और साथ ही केनिया की अपनी लैंग्वेज गिकुयू में भी लिखते हैं। ठीक है, और केनिया एक अफ्रीकन कंट्री है जिसे 1963 में इंडिपेंडेंस मिली थी। इससे पहले वह ब्रिटिश की कॉलोनी थी। ठीक है, अब ईयर 1952 से लेकर 1960 के बीच में यहाँ पे स्टेट ऑफ इमरजेंसी लगाई गई थी ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा, ताकि ये लोग रेबेलियंस पर कंट्रोल कर सके। ठीक है, इस समय माओ माओ अपराइजिंग काफ़ी पॉपुलर हो गया था। माओ माओ रेबेलियन का ग्रुप था जिन्होंने ब्रिटिशर्स के खिलाफ अपनी लड़ाई शुरू कर दी थी अपनी कंट्री की इंडिपेंडेंस के लिए। ये काफ़ी वायलेंट थे और ये सिर्फ अपनी इंडिपेंडेंस चाहते थे, लेकिन ब्रिटिशर्स को ये टेररिस्ट लगते थे और इसीलिए इन्हीं को कंट्रोल करने के लिए इन्होंने स्टेट ऑफ इमरजेंसी लगाई थी। ठीक है, अब इस स्टेट ऑफ इमरजेंसी के टाइम पर ये इन ब्रिटिश अथॉरिटी को, इन ब्रिटिश सोल्जर्स को जिस पर भी शक होता था कि ये शायद रिबेलियन होगा, वह उन्हें पकड़ के ले जाकर डिटेंशन कैंप में इम्प्रिजन्ड कर देते थे। ठीक है, और फिर इस नॉवल की स्टोरी का टाइम पीरियड भी स्टेट ऑफ इमरजेंसी से लेकर उहुरू डे तक है। अब उहुरू डे क्या है? उहुरू डे केनियन लोग इंडिपेंडेंस डे को ही उहुरू डे बुलाते हैं। ठीक है, और इस नॉवल की स्टोरी मेनली म्यूगो नाम के एक यंग एंड इंट्रोवर्ट मैन पर फोकस करती है, जिसे विलेज पीपल हीरो मानते हैं। लेकिन असल में वह एक बात किसी को नहीं पता है, यह एक सीक्रेट है कि वह ही वो इंसान है जिसने किहिका एक और ग्रेट रेबेलियन है जिसे सब लोग बहुत पसंद करते हैं। उसने म्यूगो ने किहिका को धोखा दिया था और ब्रिटिश अथॉरिटी के हाथों उसे पकड़वा दिया था। उसके बाद किहिका को मौत की सज़ा मिली थी। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले इस नॉवल के मेजर कैरेक्टर्स को देख लेते हैं। तो इस नॉवल का प्रोटैगनिस्ट है म्यूगो, इसी के चारों तरफ ये स्टोरी है। उसके बाद नेक्स्ट किहिका, जिसे म्यूगो ने धोखा दिया। किहिका भी रेबेलियन है और म्यूगो भी माओ माओ रेबेलियन है। ठीक है, और किहिका भी काफ़ी पॉपुलर माओ माओ रेबेलियन है और इसको तो मौत की सज़ा मिली, अभी बताया मैंने आपको। उसके बाद है नेक्स्ट गिकोनियो ने अपनी करियर की शुरुआत कारपेंट्री से करी थी। उसके बाद ये एक बिजनेसमैन बन गया। ठीक है, ये भी माओ माओ रेबेलियन है और इसे भी डिटेंशन कैंप में बंद किया गया था। ठीक है, उसके बाद है मुंबी गिकोनियो की वाइफ है और किहिका की सिस्टर है। ठीक है, उसके बाद है करंजा। अब करंजा भी विलेज मैन है, लेकिन उसका फ्रीडम फाइट से कोई मतलब नहीं है। वो फ्रीडम मूवमेंट में उसका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, बल्कि वो ब्रिटिशर्स के लिए काम करता है, वो वाइट मैन के लिए काम करता है। ठीक है, अब करंजा और मुंबी का एक बेबी होता है। जब गिकोनियो डिटेंशन कैंप में बंद होता है, तब मुंबी का अफेयर हो जाता है करंजा के साथ और फिर उनका एक बेबी भी होता है। ठीक है, उसके बाद है जॉन थॉम्सन, जो कि यहाँ का डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर है। और उसके बाद है निजेरी किहिका की लवर है और ये भी फॉरेस्ट में जाकर किहिका के साथ और दूसरे रेबेलियन के साथ, ब्रिटिश सोल्जर्स से बहुत लड़ती है। और ब्रिटिश सोल्जर्स के साथ लड़ते लड़ते ही अपनी लाइफ को ये सेक्रीफाइस कर देती है। ठीक है, इसकी मृत्यु भी वहीं पर लड़ते लड़ते ही होती है। उसके बाद नेक्स्ट कैरेक्टर है वाम्बुई थावाई विलेज की एक ओल्ड लेडी है, जो रिबेलियंस तक मैसेज और वेपन्स को स्मगल करती है, पहुंचाती है। ठीक है, अब हम स्टोरी की समरी देख लेते हैं। तो स्टोरी शुरू होती है थाबाई विलेज पीपल के साथ। इनका उहुरू डे आने वाला है, ईयर है 1963, और इस उहुरू डे को कैसे सेलिब्रेट किया जाए उसी की प्रिपरेशन कर रहे हैं। ये लोग बहुत खुश हैं और ये लोग म्यूगो को हीरो मानते हैं। अब क्यों मानते हैं म्यूगो को हीरो? क्योंकि म्यूगो जब डिटेंशन कैंप में बंद था तो उसने वहाँ पर हंगर स्ट्राइक को लीड किया था और म्यूगो ने एक बार एक प्रेग्नेंट वुमेन को भी बचाया था। एक विलेज गार्ड प्रेग्नेंट वुमेन को बहुत बुरी तरीके से मार रहा था और म्यूगो ने उसे रोका और फिर उस प्रेग्नेंट वुमेन को बचाया। उसके बाद विलेज पीपल उसे हीरो मानने लग गए। ठीक है, तो ये विलेज पीपल चाहते हैं कि म्यूगो इस इंडिपेंडेंस डे को, उहुरू डे को लीड करे और एक स्पीच दे। ठीक है, लेकिन म्यूगो ऐसा नहीं चाहता क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट है। तो इसीलिए ये बात सबको पता है विलेज पीपल को। तो वो लोग सोचते हैं कि शायद क्योंकि म्यूगो काफ़ी इंट्रोवर्ट है और ये काफ़ी हम्बल है, इसीलिए उसकी मोडेस्टी है कि वह मना कर रहा है। ठीक है, लेकिन हकीकत कुछ और है। हकीकत ये है कि म्यूगो बहुत ही ज़्यादा गिल्टी फील कर रहा है और इसीलिए वह नहीं चाहता इस दिन कोई स्पीच देना। ठीक है, अब वह फ्लैशबैक से याद करता है पुराने दिन कि
किस तरीके से किहिका उसके घर जब छुपने के लिए आया था, तब कि ये म्यूगो को एक प्राइवेट लाइफ अपना जीना चाहता था। उसको ज़्यादा सोशल वर्क में या फ्रीडम फाइट में उस समय उसकी इतनी उतनी इन्वॉल्वमेंट नहीं थी। वो अपनी प्राइवेट लाइफ जीना चाहता था। लेकिन किहिका जब उसके घर छुपने आया तब वह बहुत ज़्यादा डर गया था। उसे डर लगने लगा कि कहीं ब्रिटिश अथॉरिटी ये ना सोचने लगे कि वो भी इन फ्रीडम फाइटर्स के साथ मिला हुआ है। और इसीलिए और फिर उसके बाद किहिका के ऊपर मनी प्राइज़ भी था, ठीक है? तो थोड़ा-थोड़ा उसके कहीं पर लालच भी हो गया, रिवॉर्ड का लालच। तो फिर उसने ब्रिटिश अथॉरिटी को किहिका की जानकारी दे दी और उसके बाद किहिका पकड़ा गया और उसको मौत की सज़ा मिल गई, उसको फांसी की सज़ा मिल गई, ठीक है? तो इस बात का उसके बाद उसे बहुत ज़्यादा गिल्ट हुआ कि उसकी वजह से एक फ्रीडम फाइटर पकड़ा गया और उसके बाद ही उसने माओ माओ रिबेलियन के साथ मिलकर फिर उसने भी ज्वाइन कर लिया माओ माओ, ठीक है? और लेकिन उसको इस बात का अभी भी गिल्ट है कि उसी की वजह से किहिका की जान गई, ठीक है? अब किहिका कौन है? किहिका एक यंग रेबेलियन है। इसने काफ़ी यंग एज से ही माओ माओ ज्वाइन कर लिया था, ठीक है? और इसको असल में पॉपुलैरिटी मिली जब उसने एक पुलिस स्टेशन पर अपना कब्ज़ा कर लिया, वहाँ पर जीत हासिल कर ली और एक क्रूएल डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर रॉबसन को मार डाला, ठीक है? अब उसके बाद तो सब लोग उसे बहुत मानने लगे, उसको सम्मान देने लगे। और रॉबसन को मारने के बाद ही ये म्यूगो के घर में छुपने के लिए गया था और उसके बाद तो म्यूगो ने उसको पकड़वा दिया, जिसके बाद उसको सज़ा मिल गई मौत की। अब उसके बाद क्योंकि उसने कंट्री के लिए अपनी लाइफ भी सेक्रीफाइस कर दी, तो लोगों के बीच वह और भी ज़्यादा फेमस हो गया, ठीक है? उसके बाद अब करंट टाइम में फिर से आते हैं, उहुरू डे जब आने वाला है तब जनरल लारा और लेफ्टिनेंट कोइना को दिखाया जाता है। ये दोनों भी माओ माओ सोल्जर्स हैं। तो ये दोनों प्लान करते हैं कि उहुरू डे में जो ट्रेटर है जिसने किहिका को धोखा दिया था उसको सजा दे। तो इन्हें लगता है कि करंजा ने किहिका को धोखा दिया था, ठीक है? उसके बाद हमें गिकोनियो के बारे में दिखाया जाता है कि गिकोनियो का रिलेशनशिप अब अपनी वाइफ मुम्बी के साथ बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं। जब गिकोनियो डिटेंशन कैंप से वापस आता है तो देखता है मुम्बी का एक बेबी है, वो भी करंजा के साथ, जिसे गिकोनियो बिल्कुल भी पसंद नहीं करता, ठीक है? इस बात से वह अपनी वाइफ से बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाता है और उससे बात भी नहीं करता बिल्कुल भी। उसका रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा ख़राब है। लेकिन गिकोनियो के मन में अभी एक और गिल्ट है, ठीक है? अब वो गिल्ट क्या है कि जब वह डिटेंशन कैंप में था तो उसने ब्रिटिश सोल्जर के सामने ये कन्फेस कर दिया था कि वह माओ माओ रिबेलियन है। उसने ओथ ली थी, शपथ ली थी अपनी कंट्री के लिए, ठीक है? उसने ये कन्फेस कर दिया था। तो इस बात का अभी भी उसके ये मन में गिल्ट है कि उसने ऐसा क्यों किया, ठीक है? उसने यह सोचकर कन्फेस करा था कि शायद अगर उसके कन्फेस करने के बाद ब्रिटिश सोल्जर्स उसे छोड़ दे और उसे जाने दे, क्योंकि वह अपनी वाइफ मुम्बी से बहुत ज़्यादा प्यार करता था और वह घर जल्दी जाना चाहता था, इसीलिए उसने कन्फेस कर दिया था। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, ठीक है? और बाद में जब वह आया डिटेंशन कैंप से वापस घर आकर देखा कि मुम्बी का ऑलरेडी एक बेबी है, वो भी करंजा के साथ, जिसे देखकर उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया, ठीक है? और काफ़ी गिल्ट भी फील होने लग गया कि उसने अपनी कंट्री को कहीं ना कहीं धोखा दिया है, ठीक है? अब उसके बाद हमें करंजा के बारे में बताया जाता है। करंजा की स्टोरी आती है कि करंजा अभी गितिमा में काम कर रहा है। ये एक फॉरेस्ट रिसर्च स्टेशन है जिसे कॉलोनियल गवर्नमेंट ने बनाया है। यहाँ का हेड है जॉन थॉम्सन, ठीक है? अब करंजा फ्रीडम फाइटर है नहीं, फ्रीडम फाइट में इसकी कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, बल्कि ये वाइट मैन के लिए काम करता है, ठीक है? ये नहीं चाहता कि जॉन थॉम्सन केनिया छोड़कर जाए। अब जॉन थॉम्सन तो अभी रॉबसन जब किहिका ने रॉबसन को मार डाला था तब जॉन थॉम्सन यहाँ के नए डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर बन गए, ठीक है? अब जॉन थॉम्सन अब केनिया को छोड़कर जाने वाले हैं क्योंकि अब केनिया को इंडिपेंडेंस मिल चुकी है। तो जॉन थॉम्सन नहीं चाहते कि ऐसी जगह जहाँ पर अब ब्रिटिश राज ना करे वो ऐसी जगह पर रहे, ठीक है? ये जॉन थॉम्सन सोचते हैं कि ये ब्रिटिश लोग अपनी कॉलोनी बनाकर ये उनका उद्धार कर रहे हैं, इनको डेवलप बना रहे हैं, इनको सुपरस्टिशन से दूर ले जा रहे हैं, इनको मॉडर्नाइज कर रहे हैं, अपना वेस्टर्न कल्चर लाके ये इनको मॉडर्न बना रहे हैं, ठीक है? तो ये सोचते कि कॉलोनियल गवर्नमेंट तो अच्छा काम कर रही है, लेकिन ये अफ्रीकन पीपल है जो इनको समझती नहीं है, ठीक है? ये अफ्रीकन पीपल को अच्छा नहीं मानते। उसके बाद फिर से स्टोरी यहाँ पे विलेज पीपल की दिखाई जाती है कि मुम्बी अब म्यूगो के पास आती है और म्यूगो के पास आकर वह बोलती है कि उसका और गिकोनियो का रिलेशनशिप बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गया है और गिकोनियो अब उससे बात भी नहीं करता है। उसके बाद उसे घर से वह अब अपने फादर के घर में भी रहती है। और फिर मुम्बी बताती है कि जब गिकोनियो डिटेंशन कैंप में चला गया था तब उसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि गिकोनियो कभी वापस आएगा कि नहीं।
और उस समय वो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम में थे। तब करंजा ही था जो कि उस समय विलेज का हेड जो ब्रिटिशर्स ने करंजा को विलेज का हेड बना दिया था। तो ठीक है, तो मुंबी बताती है कि उस समय करंजा उसकी बहुत ज़्यादा हेल्प करता था, लेकिन जब मुंबी को पता चला कि करंजा वाइट पीपल के लिए काम करता है, तब वह उससे नफरत करने लग गई। ठीक है, अब एक बार करंजा ने आकर जब मुंबी को बताया कि गिकोनियो वापस आने वाला है, तब मुंबी इतना ज़्यादा खुश हो गई कि गलती से उसका रिलेशनशिप बन गया करंजा के साथ, और उसके बाद उसका बेबी हुआ। ठीक है, लेकिन वह प्यार गिकोनियो से ही करती है। ठीक है, उसके बाद गांव वाले मुंबी को बोलते हैं कि शायद म्यूगो तुम्हारी बात सुन ले, तो तुम्हें उसको जाकर समझाना चाहिए कि उहुरू डे पर आकर स्पीच दे। ठीक है, तो यह बात वो म्यूगो को कहती है कि तुम आओ और आके उहुरू डे पर स्पीच दो। तो इस बात से अब म्यूगो बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है। वो अपनी सारी फ्रस्ट्रेशन निकाल देता है और मुंबी को सच बता देता है कि वह इंसान है जिसने किहिका को धोखा दिया था। वो सारी बात बता देता है, और उसके बाद लेकिन मुंबी बिल्कुल चुप रह जाती है। वह किहिका की बहन थी, ठीक है ना, लेकिन फिर भी वह अब डिसाइड करती है कि वह ये बात किसी को नहीं बताएगी, क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि अब उसके भाई के लिए और भी खून खराबा हो। ठीक है, तो वो चुप रह जाती है। अब उहुरू डे आता है। ठीक है, उहुरू डे में गिकोनी और करंजा आपस में रेस कर रहे होते हैं, और रेस करते करते ये आपस में कम्पीट करते हुए गिकोनियो का आर्म टूट जाता है, जिसकी वजह से उसे हॉस्पिटलाइज होना पड़ता है। ठीक है, अब म्यूगो तो स्पीच देने के लिए मना कर देता है, तो जनरल आर स्पीच देते हैं, और स्पीच के बाद वे बोलते हैं कि जो भी ट्रेटर है जिसने किहिका को धोखा दिया था, वो सबके सामने बाहर आ जाए। ठीक है, यहाँ सबके सामने आ जाए। तो उनको तो लग रहा था कि करंजा आएगा सामने, लेकिन सबकी उम्मीदों से बाहर म्यूगो आ जाता है सबके सामने। ठीक है, और म्यूगो अब कन्फेस कर लेता है कि उसी ने किहिका को धोखा दिया था। अब तक वो बहुत ज़्यादा गिल्ट फील कर रहा था, लेकिन अब उसको अंदर ही अंदर बहुत पीस मिलता है, उसको शांति मिलती है कि अब उसने कन्फेस कर दिया है। तो जो क्राउड है वो बिल्कुल कंफ्यूज ही रह जाती है। ठीक है, अब वो सॉरी, वो जाने देती है म्यूगो को, लेकिन जनरल आर और कोयना उसे अरेस्ट करने के लिए आ जाते हैं। ठीक है, अब म्यूगो को अपनी पनिशमेंट बिल्कुल स्वीकार होती है, वो एक्सेप्ट करता है, वो भी खुशी खुशी, क्योंकि अब उसको रिडेम्पशन मिल गई थी अपनी गिल्ट से। ठीक है, कि उसने कन्फेस कर दिया है कि वही वो ट्रेटर है। ठीक है, इतने दिनों से उसने इस बात का बोझ अपने मन में ले रखा था। अब ये बात आकर जब गिकोनियो को पता चलती है हॉस्पिटल में कि म्यूगो ने इस तरीके से एक्सेप्ट कर लिया, कन्फेस कर लिया कि उस वही ट्रेटर है, तो गिकोनियो भी उसकी ब्रेवरी को प्रेज करते हुए अब वो भी डिसाइड करता है कि अब वो भी रिडेम्पशन को हासिल करेगा, वो भी अपना गिल्ट को अब रिडेम्पशन में बदलेगा, और वो डिसाइड करता है कि वो अपने रिलेशनशिप मुंबी के साथ अब अच्छे करेगा। ठीक है, तो अब ये दोनों अपने रिलेशनशिप को अच्छे कर लेते हैं, और उसके बाद अब यहीं पे स्टोरी ख़त्म हो जाती है। ठीक है, अब आगे आपके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है जो आपके लिए याद रखना ज़रूरी है, वो है जॉनर ऑफ द नॉवल, रोल ऑफ विमेन, थीम्स, और साथ ही सिग्निफिकेंस ऑफ टाइटल। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम जॉनर ऑफ द नॉवल देख लेते हैं। ये एक हिस्टोरिकल और पॉलिटिकल नॉवल है। ठीक है, पॉलिटिकल नॉवल तो है, आपको समझ में आ रहा होगा, पॉलिटिक्स से रिलेटेड है, इंडिपेंडेंस से रिलेटेड, और कौन राज करेगा नहीं करेगा, कैसे इंडिपेंडेंस मिलेगी, और हिस्ट्री से इसीलिए हिस्टोरिकल नॉवल है क्योंकि ये स्टेट ऑफ इमरजेंसी, डिटेंशन कैंप, माओ माओ रिबेलियन, उहुरू डे, तो ये जो टाइम इवेंट्स है ये बिल्कुल असली की इवेंट्स है, और इन्हीं से प्रेरित होकर, इन्हीं से ही इंस्पायर होकर ही ये स्टोरी लिखी गई है। ठीक है, उसके बाद रोल ऑफ विमेन में आपको ये थीम के साथ ही कवर कर लूँगी। तो सबसे पहले आपको अभी थीम बताती हूँ। तो सबसे पहली थीम है कॉलोनियलिज्म। ठीक है, तो हमें पता है कि जब ब्रिटिश पीपल अलग अलग कंट्रीज़ में अपनी कॉलोनी बना रहे थे, ठीक है, इंडिया में भी बनाई थी, केनिया में भी बनाई थी, तो ये ब्रिटिशर जब कॉलोनी बनाते हैं तो ये सोचते हैं कि ये यहाँ पर वेस्टर्न कल्चर लाकर इनको मॉडर्नाइज कर रहे हैं नेटिव पीपल को। ठीक है, लेकिन असल में वो नेटिव पीपल को सप्रेस करते हैं, और ये पार्शियल भी होते हैं। जो राइट्स वाइट पीपल को मिलते हैं वो राइट्स नेटिव पीपल को नहीं मिलते हैं। अब नेटिव पीपल नहीं चाहते कि कोई और कंट्री के लोग आकर अपने आप को सुपीरियर बताकर उन पर राज करे। भाई वो अपने आप को तो इन्फीरियर समझते नहीं है, तो वो अपनी फ्रीडम चाहते हैं। ठीक है, अब ये केनिया की यहाँ की स्टोरी में बताया जाता है कि जब ब्रिटिशर्स आते हैं तो ये उनके एथनिक ग्रुप जो है इनके ट्रेडिशन पे इंटरफेयर करने लगते हैं, जो इनको पसंद नहीं होता है नेटिव पीपल को, और फिर ये ब्रिटिशर्स जो है इन नेटिव पीपल के लैंड पर भी कब्जा कर लेते हैं। ठीक है, ये गवर्नमेंट तो सोच रही है कि लैंड का किसी और डेवलपमेंट के लिए यूज़ करेंगे, लेकिन अब नेटिव पीपल के लिए तो वो लैंड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उनके लिए वो उनकी एंसेस्ट्रल
प्रॉपर्टी है, ठीक है, उनके लिए लैंड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो अपनी लैंड को नहीं खोना चाहते, ठीक है। तो इसीलिए कॉलोनियल गवर्नमेंट भले ही सोचती हो कि वो नेटिव पीपल को मॉडर्नाइज कर रहे हैं, लेकिन हकीकत में वो अपने आप को सुपीरियर बताना चाहते हैं और नेटिव पीपल को सप्रेस करते हैं, और नेटिव पीपल नहीं चाहते कि वह इन्फीरियोरिटी के साथ अपनी लाइफ जिए, कोई और आकर उनके ऊपर अपनी सुपीरियोरिटी दिखाए, ठीक है, और इसीलिए वो फ्रीडम चाहते हैं। और उसके बाद है नेक्स्ट थीम, इंडिविजुअल वर्सेस कम्युनिटी, ठीक है। अब हमें पता है जैसे म्यूगो, गिकोनियो और करंजा, ये तीनों ने अपनी इंडिविजुअल एक अलग डिसीजन लिया था, ठीक है। जैसे करंजा बिल्कुल अपने बारे में ही सोचता था, ठीक है, और म्यूगो ने भी अपनी एक प्राइवेट लाइफ जीना चाहता था। गिकोनियो भी डिटेंशन कैंप से जल्दी घर आना चाहता था, इसीलिए उसने कन्फेस कर दिया था, वो उसका इंडिविजुअल डिसीजन था। लेकिन कोई भी इंडिविजुअल अपने आप को कम्युनिटी से अलग नहीं कर सकता, ठीक है। अब हम ये समझते हैं कैसे। अब देखिए, अब जैसे करंजा हुआ, करंजा मुंबी से बहुत प्यार करता था, लेकिन क्योंकि करंजा वाइट पीपल के लिए काम करता था, इसीलिए मुंबई उससे नफरत करती थी, ठीक है। अब म्यूगो को ले लो, म्यूगो के घर भले ही वो अपनी प्राइवेट लाइफ जीना चाहता था, लेकिन किहिका आकर उसके ही घर में रह जाता है। अब म्यूगो तो उसे पकड़वा देता है, लेकिन उसके बाद इतना गिल्टी फील करता है कि वो भी रिबेलियन भी बन जाता है, और बाद में वो कन्फेस भी करता है, ठीक है, कि वही ट्रेटर था। ये ट्रेटर होने का उसको बहुत ज़्यादा गिल्ट रह गया। और गिकोनियो भी डिटेंशन कैंप में उसने कन्फेस कर दिया था कि वह ताकि घर जल्दी आ जाए, ठीक है। तो ये सब इंडिविजुअल डिसीजन है, लेकिन कम्युनिटी में रहना पड़ता है कि आप अपने आप को कम्युनिटी से अलग नहीं कर सकते। गिकोनियो भी जब घर आकर देखता है कि मुंबी का ऑलरेडी बेबी हो गया है करंजा के साथ, तो वो बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाता है, ठीक है। और वहीं दूसरी तरफ हम किहिका को देखते हैं, जिसने अपनी पूरी लाइफ सेक्रीफाइस कर दी सिर्फ कंट्री के लिए और सोसाइटी के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से हम दो तरीके के इंडिविजुअल देखते हैं, जो अपने बारे में सोचते हैं और जो सोसाइटी के बारे में सोचते हैं। लेकिन इंडिविजुअल चाहे कितना भी अपने लिए डिसीजन ले, वो अपने आप को कम्युनिटी से अलग नहीं कर सकते, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट थिंग, गिल्ट और रिडेम्पशन। तो म्यूगो के ऊपर तो गिल्ट था ही कि वही ट्रेटर है, तो क्राउड के सामने वह कन्फेस कर देता है, और उसके बाद उसको रिडेम्पशन की फीलिंग मिलती है। गिकोनियो भी, जो उसने कन्फेस कर दिया था सोल्जर्स के सामने कि वह रिबेलियन है, तो उस बात का उसको गिल्ट रह जाता है, लेकिन बाद में वो मुंबी के साथ अपने रिलेशनशिप ठीक करने का डिसाइड करता है, और उसके बाद उसको रिडेम्पशन की फीलिंग मिलती है, ठीक है। उसके बाद है जेंडर एंड पावर, ठीक है। अब यहाँ इसी थीम में हम समझेंगे रोल ऑफ वीमेन क्या है। तो ये जो विलेज है, इसकी हिस्ट्री जब देखी जाती है, तो यहाँ पर पहले वीमेन का राज था, ठीक है। तो जब यहाँ पे मोनार्की आई, क्वीन आई इंग्लैंड की, तो इन्होंने ज़्यादा आपत्ति नहीं जताई, क्योंकि उनकी भी हिस्ट्री कुछ ऐसी ही थी कि पहले यहाँ पे विमेन का राज था, ठीक है। लेकिन भले ही राज विमेन का था, लेकिन इनकी सोसाइटी, गिकुयू सोसाइटी ऐसी ही है जहाँ पे मेल को ज़्यादा राइट्स मिलते हैं, विमेन को उतने राइट्स नहीं मिलते। यहाँ के मेल चाहे जितनी मर्जी उतनी शादी कर सकते हैं। जैसे गिकोनियो के फादर ने कई शादी करी थी, और उसके बाद गिकोनियो की मदर को छोड़ दिया था। उसके बाद गिकोनियो की मदर को काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ा और अपने बेटे को अकेले ही पालना पड़ा, ठीक है ना। गिकोनियो को देख लेते हैं, उसने भी नाराज़गी में अपनी वाइफ को छोड़ दिया था। जब मुंबई अपने पापा के घर आती है, तो उसके फादर भी उसको बोलते हैं कि हमारे टाइम पर तो वीमेन को उसका हस्बैंड चाहे कितना भी मारे चुपचाप सह लेती थी, लेकिन अपना घर छोड़कर नहीं आती थी, तो ठीक है। तो इससे हमें पता चलता है कि वीमेन को राइट्स ज़्यादा नहीं मिले, लेकिन वीमेन काफ़ी स्ट्रांग है इस नॉवल में। वो हमें कैसे पता चलता है? वो हमें ऐसे पता चलता है कि जब गिकोनियो डिटेंशन कैंप में था, तब मुंबी और उसकी मदर इन लॉ का घर तो जला दिया गया था, तो उस घर को इन दोनों ने ट्राउजर्स पहन के रिपेयर करी थी, ठीक है। और निजेरी को देखते हैं, निजेरी जो कि किहिका की लवर थी, उसने भी बहुत हिम्मत के साथ लड़ाई लड़ी और लड़ते हुए अपनी जान दे दी। वाम्बुई देखते हैं, वाम्बुई भी एक ओल्ड लेडी थी, जिसने जो स्मगल करती थी, मैसेज हो या वेपन हो, वो सब रिबेलियन तक पहुंचाती थी, ठीक है। तो विमेन का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है इस नॉवल में, ओके। अब उसके बाद टाइटल से आप क्या समझते हो? टाइटल है इस नॉवल का ए ग्रेन ऑफ व्हीट, ठीक है, जिसके ये एक बिब्लिकल टाइटल राइटर ने सोचा है, जिसका मीनिंग एक तरफ से निकलता है कि एक ग्रेन ऑफ व्हीट क्या है? एक सीड है, ठीक है। तो एक सीड अगर इंडिविजुअली तो वो एक सीड है, लेकिन अगर उसे हम सेक्रीफाइस कर दे, उसे हम प्लांट कर दे, तो वो और कई सीड को जन्म देगा, ठीक है ना। तो इसी तरीके से एक इंडिविजुअल की लाइफ जो सेक्रीफाइस होती है, वह और दूसरे जो पीपल है उनको मोटिवेट करती है। जैसे किहिका ने अपनी जब लाइफ सेक्रीफाइस कर दी, तो उसके बाद उसके जो विलेज पीपल है और भी दूसरे बहुत सब मोटिवेट हुए ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ने के लिए, और आज़ादी के लिए अपनी आवाज़ उठाने के लिए सब मोटिवेट हो गए, ठीक है। तो एक की लाइफ सेक्रीफाइस होकर समाज के लिए वो काम होता है, ठीक है। तो आई होप आपको अब ये नॉवल समझ में आ गई होगी।